डियर स्टूडेंट, GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इसके अंतर्गत हम मेज ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं। मेज ब्रीडिंग में ब्रीडिंग मेथड्स हमारा टॉपिक चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में चर्चा करी है। ब्रीडिंग मेथड्स मेनली 3 प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं मेज के लिए। नंबर 1 पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट, नंबर 2 कंपोजिट्स एंड सिंथेटिक्स, एंड नंबर 3 हाइब्रिड्स। तो हम पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट और कंपोजिट्स एंड सिंथेटिक्स मेथड्स जो है पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिड्स। हाइब्रिड बहुत पॉपुलर नाम है, आप जानते हैं। तो हाइब्रिड के बारे में सबसे पहले तो हम ये जानें कि हाइब्रिड होता क्या है, हाइब्रिड वैरायटीज क्या होती हैं। तो हाइब्रिड वैरायटीज may be used to designate F1 populations that are used for commercial planting। यानी जो भी कॉमर्शियल F1 यूज होता है कॉमर्शियल प्लांटिंग के लिए, कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, वो हाइब्रिड है। The F1 are obtained by crossing genetically unlike parents or unrelated parents। The important work on hybrid maize was done by G.H. Sull, ये सिंगल क्रॉस के लिए माने जाते हैं, एंड D.F. जॉन्स, ये डबल क्रॉस हाइब्रिड्स के लिए कंसेप्ट दिया था इन्होंने। सम अदर जो ब्रीडर्स हैं मेज हाइब्रिड पर काम करने वाले, उनमें E.M. ईस्ट है, H.K. हेज हैं, F.D. रिके हैं और M.T. जेनकिंस हैं। अब बात आती है हाइब्रिड्स कितने प्रकार के होते हैं। हाइब्रिड्स मोटे तौर पर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर इनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो कन्वेंशनल हाइब्रिड्स यानी परंपरागत हाइब्रिड्स, और एक नॉन कन्वेंशनल हाइब्रिड्स। कन्वेंशनल हाइब्रिड्स या परंपरागत हाइब्रिड्स वे होते हैं जो जिनमें पेरेंट्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, जो क्रॉसेज करके हाइब्रिड बना रहे हैं, वो इनब्रेड्स हैं, सभी पेरेंट इनब्रेड है। और जिस हाइब्रिड को बनाने में एक भी पेरेंट अदर देन इनब्रेड है, वो नॉन कन्वेंशनल हाइब्रिड्स कहलाता है। सो ए कन्वेंशनल हाइब्रिड्स, दोज हाइब्रिड्स विच है ऑल पेरेंट्स एज इनब्रेड लाइन्स। इसमें मोटे तौर पर वही बात है, 3 प्रकार के कन्वेंशनल हाइब्रिड्स हैं, लेकिन 3 ही प्रकार के इनके मॉडिफिकेशंस हैं। तो इस प्रकार से कुल 6 प्रकार के कन्वेंशनल हाइब्रिड्स प्रचलन में हैं। नंबर 1 सिंगल क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो बताया था, जो G.H. सल है, इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था सिंगल क्रॉस हाइब्रिड को। ए सिंगल क्रॉस इज ए हाइब्रिड प्रोजनी फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन 2 अनरिलेटेड पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आप नोट कीजिए कि 2 पेरेंट है, दोनों इनब्रेड है और दोनों इनब्रेड अनरिलेटेड है, एक दूसरे से जेनेटिकली डिफर करते हैं, उसको कहेंगे हम सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। 3 वे क्रॉस हाइब्रिड, इस 3 वे क्रॉस हाइब्रिड में 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक तो क्रॉस सिंगल क्रॉस है, ए क्रॉस विद बी, ये तो सिंगल क्रॉस हो गया। इस सिंगल क्रॉस को वापस एक थर्ड पेरेंट है जो भी इनब्रेड है उससे क्रॉस करते हैं, तो ये 3 वे क्रॉस हाइब्रिड कहलाता है। तो ये इस प्रकार से 3 इनब्रेड इसमें इन्वॉल्व है, तीनों इनब्रेड ही हैं, 3 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तीनों इनब्रेड हैं। फिर है डबल क्रॉस हाइब्रिड्स, इसमें 4 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और चारों इनब्रेड हैं। चारों में से पहले 2 सिंगल क्रॉस बनाए जाते हैं, ए क्रॉस विद बी सिंगल क्रॉस हो गया,
सी क्रॉस विद डी, ये भी एक सिंगल क्रॉस हो गया। और इन दोनों को वापस क्रॉस करवा के और हाइब्रिड प्रोजनी प्राप्त की जाती है। इसको हम कहते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड्स। इस प्रकार से तीन ही हैं। अब तीन इनके मॉडिफिकेशंस हैं। तो नंबर 1 या एक तरह से 4th नंबर कह देंगे, मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स। इसके अंदर एक सिंगल क्रॉस है, उसको एक इनब्रेड से क्रॉस कराया जाता है। लेकिन वो सिंगल क्रॉस क्या है, वो ए क्रॉस विद ए डैश जो इसमें प्रदर्शित हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो जो है ना रिलेटेड इनब्रेड्स हैं, ए एंड ए डैश, ये रिलेटेड इनब्रेड्स हैं। इनको एक अनरिलेटेड वापस बी इनब्रेड से क्रॉस कराया जाता है। इसको कहेंगे मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। इसी प्रकार डबल मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स, यानी इसमें दो सिंगल क्रॉस है, दोनों सिंगल क्रॉस रिलेटेड इनब्रेड पेरेंट्स के अंदर है। ए क्रॉस विद ए डैश एंड बी क्रॉस विद बी डैश, ये दोनों सिंगल क्रॉस को वापस क्रॉस कराया जाता है। तो ये डबल मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस है। इसमें यही बात ध्यान देने वाली है कि दो रिलेटेड इनब्रेड्स इन्वॉल्व हैं ए क्रॉस के लिए, फिर पुनः दो रिलेटेड इनब्रेड्स हैं एक क्रॉस बनाने के लिए, और उन दोनों के मध्य क्रॉस बनाया जाता है। इसी प्रकार से मॉडिफाइड 3-वे क्रॉस हाइब्रिड्स, इसके अंदर एक सिंगल क्रॉस है जिसमें कि ए क्रॉस विद बी, दो इनब्रेड लाइन जो अनरिलेटेड है, इनको एक ऐसे क्रॉस से वापस क्रॉस कराया जाता है जो जिसमें रिलेटेड इनब्रेड्स आर इनबोर्ड। सी क्रॉस विद सी डैश, ये सी डैश जो है वो सी का रिलेटेड, आपस में रिलेटेड इनब्रेड्स हैं, इनके मध्य जो क्रॉस कराया जाएगा वो कहलाएगा मॉडिफाइड 3-वे क्रॉस। अब जो बी पार्ट है इसका, ये तो आप अभी तक बात की अपने कन्वेंशनल हाइब्रिड्स की। अब नॉन कन्वेंशनल हाइब्रिड्स मतलब वो हाइब्रिड्स जिनमें इनब्रेड्स उपयोग नहीं होते हैं, यानी कम से कम एक तो नॉन इनब्रेड पेरेंट है ही है, चाहे और जो है ना इनब्रेड पेरेंट उसमें यूज हो रहे हो। These hybrids involves at least one parent as known inbreds. These hybrids are transitional stages between open pollinated variety and conventional hybrids. For countries lacking an effective seed industry, these hybrids have been recommended or advocated by CIMIT. ये भी 4 तरह के हैं। इंटरवैराइटल हाइब्रिड्स, इंटरवैराइटल हाइब्रिड्स क्या होता है, इन्वॉल्व 2 varieties as parent for making a cross. They are roughly equivalent to synthetics और composite। जैसा भी सिंथेटिक और कंपोजिट में होता है, बस केवल 2 ही पेरेंट होते हैं, दोनों वेराइटीज हैं। इसी प्रकार से दूसरा टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स। वैसे टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स एक बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है। इसमें एक इनब्रेड लाइन होती है और वो तो फीमेल पेरेंट होती है या सीडिंग पेरेंट होती है, जबकि एक पोलन पेरेंट ओपन पोलिनेटेड वैरायटी होती है। तो इसको कहते हैं हम टॉप क्रॉस हाइब्रिड। और जैसा हम वो जो पोलन पेरेंट यूज़ करते हैं उसके आधार पे कई प्रकार के पोलन पेरेंट अपने यूज़ कर सकते हैं। उसके आधार पे 4 प्रकार की है। इनब्रेड लाइन को वैरायटी से क्रॉस कर सकते हैं, इनब्रेड लाइन को एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड से क्रॉस कर सकते हैं, इनब्रेड लाइन को सिंथेटिक से क्रॉस कर सकते हैं, और इनब्रेड लाइन को फैमिली से भी क्रॉस कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है इंटर फैमिली हाइब्रिड्स। ये हाइब्रिड प्रोजनी, दिस हाइब्रिड प्रोजनी रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसेज ऑफ 2 families originating from same population or 2 different populations। तो इसको हम कहेंगे इंटर फैमिली हाइब्रिड्स।
डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स, इसके अंदर एक सिंगल क्रॉस को वापस हम ओपीवी से, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से पोलिनेट करवाएंगे, इसको कहते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड्स। तो ये हाइब्रिड मेथड्स का चैप्टर था। इसमें हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स आज हमने पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम जो है ना हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।